हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे और खूब 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 मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है दिन शनिवार और तारीख हो रही है आज अपनी 2 दिसंबर। तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो शुरू हो रहा है मॉर्निंग से, सैटरडे मॉर्निंग से। तो बस यहाँ पे हम लोग उठ गए हैं और घर की सारी साफ़ सफाई सवेरे में करके, और यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो गई है। ये देखिए मंदिर ज्योत जल रही है। तो पूजा पाठ हो गई है और सुबह का नाश्ता लगभग मैंने सारी तैयारी कर ली है नाश्ते की, और इनके लिए मैं नाश्ता बना भी दी हूँ और लंच बॉक्स भी पैक कर दी हूँ। और ये वीडियो उनके ऑफिस जाने के बाद का है। तो बस यहाँ पे मैं लगा दी हूँ भजन। ये देखिए बच्चे दोनों मस्त हैं भजन में, अनमोल और गुड्डू। और मैं आ गई हूँ किचन में अपने। एक बार तो जैसे मैं आपको बताई कि नाश्ता मैं बना ली थी, और अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी, अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो नाश्ते में हमारा फिर वही सिस्टम शुरू हो गया है, जैसे कि पहले बिना तड़के की दाल, तड़का ना लगाना, सर्फ साबुन ना यूज करना, यानी बहुत ही नियम से चलना पड़ेगा। अब परहेज रखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई है कि जब से गिरधर को पहले माता जी निकली थी, उसके बाद अब वैष्णवी को, जो मेरी सिस्टर है छोटी वाली, उसको और उसकी बेटी को यानी सोनिका को और उसकी छोटी वाली बेटी को, दोनों जन को माता जी, जैसे पहले गिरधर को था वैसे ही इनको भी आ गई हैं माता जी। पूरे शरीर में बड़े बड़े से दाने से हैं, भरे भरे से। तो बस 2 दिन हो गया, कल से मतलब ये दिखाई दी हैं। आज दूसरा दिन है। तो इसीलिए देखिए मैं आलू के परोठे कैसे बना रही हूँ। सिर्फ आलू भर के और तवे पे रोटी के जैसे मैं इसको सेक लेती हूँ, और नीचे उतार के इस पे घी लगाऊंगी। घी मक्खन आप जो भी लगाना चाहें तो लगाते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार से सुबह इनके लिए भी नाश्ता बनाई हूँ और फिर वैसे ही बना रही हूँ। ये देखिए ऐसे मैं नीचे उतार के रोटी जैसे बना के इसमें मैं घी लगा दूँगी, और यही नाश्ता है हमारा। वैसे तो आलू का परोठा जैसा ही मसाला मैं बनाई हूँ, पर लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होगा यहाँ पे। प्याज तो बिल्कुल ही मैं स्किप की हूँ, लहसुन प्याज दोनों ही। तो आलू, धनिया, हरी मिर्च, मसाले कुछ इसमें वही यूज की हूँ। मसाला भी ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए, हल्दी भी नहीं यूज करते हैं। तो बस ये देखिए अनमोल की प्लेट में लगा दी हूँ। चाय है और आलू वाली रोटियाँ। तो नीचे उतार के घी लगा सकते हैं, बस तवे पे नहीं लगा सकते, यानी जैसे छन्न की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो वो चीज़ मना है इसमें। पता नहीं क्या गलती हो गई पिछली बार हम लोगों से। और अनमोल यहाँ भजन लगा ही है, लगा के ही मैं काम शुरू की हूँ। तो अनमोल नाच कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और बस वैसे ही रोटी मैं बनाती जा रही हूँ आलू भर भर के। और अब गुड्डू भी हैं, यानी आज दोनों बच्चे घर पे ही हैं। गुड्डू भी है और अनमोल भी हैं। सैटरडे था तो अनमोल की छुट्टी थी और गुड्डू की भी छुट्टी थी। तो दोनों बच्चे घर पे हैं, तो उनके लिए मैं गर्मा गर्म नाश्ता बना दूंगी। पर गुड्डू चाय लेने से इनकार कर दी है, तो इसके लिए मैं मलाई निकाल रही हूँ। ये दूध था, पतीला भरा हुआ था, दूध तो यूज हो गया। मैं मलाई साइड कर करके दूध यूज कर ली हूँ, और जितनी भी मलाई थी वो नीचे दूध में, थोड़े से दूध में बच गई थी। तो मलाई के साथ गुड्डू बोली है कि मेरे को मलाई के साथ ये रोटी दे देना। तो वैसे सेम इसके भी घी लगा के और मलाई से बच्चे खा लेते हैं मेरे खुश हो के। तो बस यहाँ पे गुड्डू के लिए भी प्लेट लगा ली हूँ, और मैं भी इनको देने के बाद मैं भी नाश्ता कर ली थी। तो अब बारी आ गई है किचन क्लीनिंग की। तो सबसे पहले मैं धोऊंगी बर्तन अपने, क्योंकि बर्तन धोने के बाद रसोई मतलब खाली सी हो जाती है, स्पेस मिल जाती है। तो बर्तन अपने अपने जगह पे अरेंज कर दो तो फिर साफ़ सफाई में थोड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं बर्तन ही कर रही हूँ।
1 हफ्ता पिछली बार मैं ऐसे ही करी हूँ, जैसे कि बिना तड़के की दाल, बिना सब्जी, बिना तड़के की, और ऐसे चोखा चटनी यही सब बनाती थी। ना सरफ यूज करना है, ना साबुन, ना तेल, ऐसे जैसे कि मेकअप जो हम करते हैं वो भी थोड़ा सा कम ही रखना है ये सब चीज़ों में। और साफ़ सफाई बहुत रखनी पड़ती है, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे हमारे मायके में या ससुराल में, तब गांव में लोग ऐसे ही बताते थे, जैसे जैसे नियम वो करते थे वैसे हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो जानते तो कुछ नहीं है, इनसे बड़ा है नहीं कोई माता जी से, पर कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके जो इनका नियम है उसको फॉलो करें हम लोग भी। तो ये देखिए बर्तन हमारे सारे हो गए हैं, इसको मैं अरेंज कर दी हूँ रैक पे। अब मैं भर लूँगी पानी। पानी भर के रख देती हूँ, एक छोटी बाल्टी हमारे पास स्टील की जो, और ये मग। तो ये हमारे खाना बनाने के लिए, रोटी सब्जी बनाने के लिए, आटा गूंदने के लिए काम आता है। यानी पानी चाहिए ही चाहिए, पानी तो रसोई में भर के रखना ही चाहिए। तो इतना पानी मैं स्टोर कर लूँगी। अनमोल पता नहीं क्यों मुझे इतना, जब रहता है ये घर में तो मुझे न खुद टिकता है न मुझे टिकने देता है। कुछ न कुछ हंसाता रहेगा, जोकराइती करता रहेगा, जोकर है पूरा। और बीच बीच में मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ, बच्चे रहते हैं तो बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है। तो काम होता रहता है और बच्चों के साथ थोड़ी हंसी मजाक भी होती रहती है। देखिए गचक लाए थे ये, तो ये हर आधे घंटे में इनको चाहिए। जो भी सामान खाने का घर में आ गया तो हर आधे घंटे बाद इनको चाहिए ही चाहिए। और बना कैसे है देखो, ठंडी इतनी ज़्यादा थी आज। मैं तो काम की वजह से कोटी नहीं पहनी थी कि चलो काम कर लूँगी उसके बाद, क्योंकि मेरी बाजू गीली हो जाती है। तो मैं काम वाम के बाद ही अगर पहनना होता है थोड़ा बहुत तो पहनती हूँ। और ये टी शर्ट, हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहा है। तो बस यहाँ पे हमारी सारी रसोई की क्लीनिंग हो गई है। अब चलेंगे बाहर। तो वही देखो गचक ले आए हैं, तो मैं नीचे नहीं दी थी अभी, इच्छा वैष्णवी हन को, गिरधरन को। तो वही मैं भिजवा रही हूँ कि उनको भी दे आओ, नहीं अनमोल सारा ही फिनिश कर देगा। कोई चीज़ हो तो फिर नहीं वो करने देता है, रहने देता है ये। तो मैं उनको भिजवा दी हूँ। और यहाँ ग्रिल साफ़ करने आ गई हूँ बाहर। बाहर से क्लीनिंग चालू कर रही हूँ आज मैं। किचन की तो चलो हो गई, किचन का जब हो जाता है तो समझो आधा काम हो गया, किचन की क्लीनिंग, किचन का सारा काम अगर हो गया तो बाहर से करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं करूँगी ग्रिल साफ, उसके बाद यहाँ मैं फर्श धोऊँगी सारी। फर्श धोने ही जा रही थी तो याद आया कि ये चावल हमारा रखा था, कई दिन से सोच रही थी लेकिन धूप नहीं हो रही थी, मौसम ख़राब था तो नहीं डाली थी। तो इसको मैं मंझा डाल के, कुछ कपड़ा डाल के इसको मैं चावल थोड़ा सा धूप में रखूँगी। ज़्यादा धूप में चावल वैसे नहीं रखना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं, यानी आधी धूप आधी छाँव में सोच रही थी रखने के लिए। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे तो वहाँ पे मैं रख दी हूँ। और ये चुन्नी ढूंढ रही थी, यानी दुपट्टा इसमें बिछाने के लिए मंझे के ऊपर। मंझा आप जानते हो ना, चारपाई को मंझा ही कहते हैं यहाँ पे पंजाब में। वैसे हमारे यहाँ तो इसको खाट भी बोलते हैं और कहीं चारपाई भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मंझा बोलते हैं। तो मेरे मुँह से मंझा ही निकलता है। तो चावल मैं डाल दी हूँ। अब मैं करूँगी इधर की बाहर की क्लीनिंग। तो पहले सिंक साफ़ कर लूँगी। और ये डस्टबिन रखी है तो इसको भी धोना था मुझे, धो ली हूँ, वो आपको नहीं दिखा पाई हूँ। धो के धूप में रख दूँगी, क्योंकि कूड़े वाला आया था, कूड़ा दी थी। तो उसके बाद मैं डस्टबिन धोने के बाद अब कर रही हूँ इधर की साफ़ सफाई। इधर पानी मार के वाइपर मार दूँगी पहले, तो मुझे पोछा लगाने में आसानी हो जाती है। पोछा ज़्यादा गंदा नहीं होता, नहीं बार बार पानी बदलना पड़ता है। तो ये देखिए अच्छे से वाइपर मारूंगी ना तो सारा पानी अच्छे से सूख जाएगा। जब तक मैं अंदर से बाहर आऊँगी पोछा लगाते हुए ये बिल्कुल सूख जाएगा, तो मुझे काम में आसानी होती है। और यहाँ पे मैं पहले हाथ धो के अपना वो कर दी हूँ, मंदिर बंद कर दी हूँ, मंदिर की लाइट बंद कर दी हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। इस टाइम करीब 10:30 11 बजे का टाइम है ये।
तो बस जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, मंदिर वाले कमरे से पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पोछा साफ़ होता है, पहले धो के रखती हूँ, फिर दूसरे दिन मैं यूज करती हूँ। तो पहले मंदिर वाले कमरे में लगाएंगे, फिर दूसरे कमरे में या और कहीं लगाते हुए बाहर को चलेंगे। पंखा चला दी हूँ, पंखा चलाने से थोड़ा जल्दी सूख जाता है पोछा, नहीं तो बच्चे भी हैं घर पे तो सारा ख़राब कर देते हैं। क्योंकि जब वैसे तो आएंगे नहीं, पर जब आप पोछा लगाओ तो बच्चे ज़रूर अंदर बाहर करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं पंखा चला दी हूँ कि जल्दी से सूख जाए और मेरी मेहनत ख़राब ना हो, बच्चे पोछा ख़राब ना करें। तो ये देखिए, बात करते हुए आपसे दूसरे कमरे में भी लग गया पोछा, रसोई में अब लगा रही हूँ। और ऐसे ही मैं बाहर लगाते हुए चलूँगी। लोबी में आ गई हूँ, तो सारी लोबी लगाने के बाद अब मैं बाहर बरामदे में आ गई हूँ। बस यहाँ बाहर धोई थी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, गंदा नहीं था ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा ऐसे मुँह मारना था मुझे बस, तो मार दूँगी मैं। तो घर का सारा काम यानी दोपहर का तो मैं इस टाइम कर ली हूँ। और काम करने के बाद, सारी साफ़ सफाई करने के बाद इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है कि चलो सारा काम हो गया है। तो कहीं आना जाना हो या बैठना हो या कुछ भी है तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है दोपहर में, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे तक तो काम हो ही जाता है। करो तो ना करो तो चलो, जितना देर मर्जी लगे रहो, फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं है। बस यहाँ ये करीब 1:30-2 बजे का टाइम है, तो कपड़े डाले थे जो सवेरे धो के, तो वो सारे सूख गए हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं सेट। सोनिका बैठी है, हम लोग धूप में बैठे हैं। और आज धूप बहुत ही बढ़िया खिल के निकली थी, तो वही बैठे थे। और कुछ ज़्यादा ही धूप थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप सिर में और आँख में सीधी धूप लग रही थी यहाँ पे, तो इसीलिए मैं चुन्नी सिर पे ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। अच्छी थी धूप, आज हफ्तों बाद इतनी अच्छी धूप निकली थी। तो बस यहाँ पे सारे मैं कपड़े सेट कर ली हूँ, इसको रख दूँगी अलमारी में ले जाके हाथ के हाथ। नहीं ये है कि सेट करके रखो तो कभी यहाँ रखो, कोई उठा के वहाँ रखता है, वहाँ रखता है, तो फिर दोबारा से वही काम करना पड़ जाता है। कपड़े दोबारा खिलर जाते हैं। तो मैं साथ के साथ जो जहाँ का कपड़ा है उसको अरेंज कर दूँगी। और मैं अपने कपड़े उसमें रखती हूँ, लॉन्ड्री बास्केट है जो मेरे पास, तो मैं अपने कपड़े उसमें रख देती हूँ। तो चावल हो गया है यहाँ, यानी जितनी धूप दिखानी थी 3 से 4 घंटे तक मैं धूप दिखा दी हूँ। अब इससे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, नहीं धूप ज़्यादा चावल नहीं बर्दाश्त कर पाता है, यानी ख़राब होने का डर रहता है। तो हो गया चावल, अब इसको रख दूँगी मैं अंदर ले जाके। वज़न बहुत है, करीब 10 किलो तक चावल है, तो इसलिए उठाने मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो बस उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे। यहाँ पे 5 बज रहे हैं, 5 सवा 5 का टाइम है शाम का। और ठंड सी लग रही थी, मैं थोड़ा सा सो गई थी, यानी बिस्तर ले ली थी दोपहर में, तो थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैं यहाँ पे कोटी पहन ली हूँ। अब बनाऊँगी मैं चाय। गुड्डू भी कह रही थी मुझे भी चाय पीनी है, तो यहाँ रख दी हूँ चाय। और अदरक नहीं थी, गई देखे तो अदरक है नहीं थी, अदरक ख़त्म थी, तो मैं लौंग इलायची और काली मिर्च थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दी हूँ। ठंडी में तो अदरक वाली चाय ही अच्छी लगती है। और वैष्णो माता झलक दिखा के देखो चली गई, पता नहीं क्यों आई थी। इसको कर दूंगी स्लो पे, चाय बनती रहेगी अच्छे से। और जिस बिस्तर पे हम लोग लेटे थे, बच्चे भी लेटे थे, तो वो सारा ख़राब हुआ पड़ा है, तो इसको अपना बिस्तर थोड़ा सही कर लेते हैं। और थोड़ा सा लगा लेंगे झाड़ू यहाँ पे, नहीं तो और ज़्यादा शाम हो जाएगी, फिर शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले चादर सेट करते हैं। बिस्तर ठीक ठाक हो जाता है तो थोड़ा देखने में भी बढ़िया लगता है, सुबह हो चाहे शाम हो। ये चीज़ें तो हमेशा सही ही रखनी चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, ख़राब था तो बस यहाँ थोड़ा झाड़ू मार देंगे।
गंदा तो नहीं था, लेकिन एक दो मुझे कुछ चीज़ें दिखी कूड़ा कबाड़ा सा, तो मैं कही चलो झाड़ू लगे हाथ मार देती हूँ। तो मैं सारे ही झाड़ू मार दी हूँ, कमरे में भी मार दी हूँ, सारी लॉबी में भी झाड़ू मार दी हूँ। और यहाँ देखिए ट्यूशन वाले बच्चे जाने की तैयारी में हैं, इनकी पढ़ाई हो गई, कुछ बच्चे चले भी गए थे, कुछ जाने की तैयारी में थे। तो बस यह देखिए यहाँ पे हमारी चाय बन गई है और चाय मैं पी ली हूँ, गुड्डू को भी दे दी थी। और दोस्तों कोटी मुझे इतनी ज़्यादा चुभ रही थी, पहन तो मैं ली थी, इतनी ज़्यादा चुभ रही थी तो मैं उतार के इसको फटाफट फेंक दी, मुझसे नहीं पहनी जा रही थी। अभी इतनी ठंडी भी नहीं है, पर वही ना कि बिस्तर से निकलो कई बार तो बहुत ज़्यादा एकदम से ठंड लगती है, तो वही हुआ था मेरे साथ। और अब मैं यहाँ इधर रख दूँगी दाल। क्योंकि वही सिंपल खाना बनेगा, बिना हल्दी के दाल, बिना तड़के की दाल, बिना तड़के की सब्जी। अब वही है जैसे पहले हाल था। ये देखिए मैं यहाँ पे भूल गई थी, हल्दी डाल दी थी दाल में, तो इसको मैं दोबारा से वॉश करूँगी दाल को, उसके बाद मैं इसको चढ़ाऊँगी। गलती से मैं हल्दी डाल दी थी, याद नहीं था मुझे। तो नमक तो मैं पहले ही डाली थी, लेकिन नमक धो गया था, जैसे मैं दोबारा दाल धोई तो नमक भी चला गया था सारा। तो नमक डाल दूँगी, 3 से 4 खटाई दाल की डाल दूँगी और इसको ऐसे ही बना लूँगी। और सोच रही हूँ टमाटर की चटनी बनाने के लिए और दाल चावल। और यहाँ शाम की जोत बत्ती अनमोल कर दिए हैं, तो शनिवार था तो लड्डू का भोग लगाए हैं। शाम की ड्यूटी अनमोल की होती है जोत बत्ती करने की। तो दोस्तों दाल यहाँ पे बन गई है, अब मैं बनाऊँगी चावल, रख दूँगी। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। मैं हर वीडियो में अपील करती हूँ, आप लोग वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और शेयर करना, कमेंट भी करना वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर करना, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि हाँ मैं कहाँ पे क्या गलती कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो बस यही है आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। और यहाँ पे देखिए मैं ले ली हूँ चटनी का आइटम, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च। और इसको आज मैं सिलबट्टे में नहीं बनाने वाली हूँ, वैसे अच्छी तो होती है सिलबट्टे की, पर आज मैं थोड़ा सा कर गई कि चलो इसी में बना लेती हूँ। तो इसमें मैं आज बना लूँगी चटनी। और यहाँ देखो गिरधर की शरारत चालू है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो रात का डिनर आपको पता लग ही गया है, दाल चावल और टमाटर की चटनी। अचार उचार खा सकते हैं, अगर चाहिए तो बच्चे ले लेंगे, अचार खा लेंगे। बस इसमें मैं नमक नहीं डाली थी तो नमक डाल दूँगी। बस दोस्तों आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।